स्टूडेंट्स देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में एक बार मैं पहले प्रीव्यू कर देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग पहले करंट देखा था, चार्ज देखा था सबसे पहले, फिर करंट देखा था, एम्पियर उसका हम लोगों ने यूनिट देखा हुआ था। उसके बाद में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, ईएमएफ का भी एक टर्म मैंने उधर में यूज किया था। और फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, याद करो। तो दो क्वेश्चंस मैंने तो करवा दिया इस क्लास में। अब जो है एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया, ट्राई किया? अच्छा ठीक है, ट्राई किया हो भी होगा तो आप एक बार टैली करके देखो, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो उसमें देखो क्या है, इसमें जूल से जगह में जूल की जगह में वोल्ट लिखना है आपको, क्योंकि मैंने तो जूल लिखवा दिया था, वोल्ट होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चेंज कर लेना इसको। अब देखो तो हमारे पास सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, वी नो दैट, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए बी बाय क्यू। ये अपने पास क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अभी क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल गैप होगा विल बी बराबर क्या, वर्क डन ए बी बाय चार्ज ट्रांसफर। तो हमारा बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 130, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन ए बी वी आर कैलकुलेटिंग बाय चार्ज हमारे पास गिवन है व्हिच इज 2.5 coulomb. Coulomb is the unit for charge against students. So WAB is equal to कितना होगा 70 into 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन साइड में कितना आता है, 7 5 35 3 40 15 16 17 17 और एक 0 तो पॉइंट, तो 175 जूल आएगा आपका वर्क डन। क्या आएगा 175 जूल आपका इधर में वर्क डन कैलकुलेट होके आएगा। क्या पूरा व्यू आ रहा है, पूरा आ रहा है आई गेस। तो इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट किया। कौन सा, मैं इधर में एक सर्किट डायग्राम भी बेसिक बना देता हूं जो लास्ट क्लास में भी मैंने दिखा था आप लोगों को। सपोज एक रेजिस्टेंस है इधर में, एक सेल, एक बैटरी है इधर में, एक आपका की है, और ये करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये की के है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये क्या है रेजिस्टेंस। अब देखो इसी पॉइंट में, इसी सेल के पॉइंट में दो पॉइंट है आपका ए और बी। अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन था, आपने क्या कैलकुलेट किया कि इस चार्ज को पूरा लेके जाने में, बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन कैलकुलेट होगा, खर्चा होगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इज इट ओके, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस वी शुड। तो देखो ये तो हो गया अपना। अच्छा अब क्या करो, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। क्या बताया था इंस्ट्रूमेंट, याद है किसी को? Anyone does it do you remember what is the instrument I was speaking about? I don't think so because बहुत नए नए टॉपिक्स हैं, टर्म्स है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। टू इंस्ट्रूमेंट्स, टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स required to measure current and voltage। वोल्टेज मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी। इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू measure current flowing through
सर्किट। तो ये किस काम में आता है? एक करंट जो फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के काम में आता है कौन? एमीटर। इसको और एक पॉइंट, इसके साथ और एक पॉइंट मैं एसोसिएट करता हूं, व्हिच इज इट इज अ लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट which is always connected in series। अब सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, वो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि एमीटर कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। आगे आने वाले टॉपिक में मैं सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है मैं दिखाऊंगा। अच्छा, एमीटर तो हो गया, अब क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, यूज टू मेजर भी बोल सकते हो, टू मेजर भी लिख सकते हैं, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between any two points in a circuit। किसके काम में आता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ये हम लोगों का दोनों डेफिनेशन वी हैव सीन both the definition what are these instruments are actually। now इसके जैसे एक पॉइंट आएगा, क्या होगा? ये लो रेजिस्टेंस है तो ये क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या चीज बताएंगे, आने वाले टॉपिक में आएगा, ये ओम्स लॉ के साथ एसोसिएट होके। तो अगर ये लो रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा? इट इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट which is always connected in parallel। आने वाले टाइम पे मैं दिखाऊंगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सर्किट डायग्राम देखा था, स्टूडेंट्स देखा था कि नहीं? हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में भी सर्किट डायग्राम। तो उसी के रिलेशन में एमीटर वोल्ट मीटर कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। एक बार नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एमीटर क्या है पूरा लिखा हुआ है आपका, और वोल्ट मीटर क्या है पूरा लिखा हुआ है आपका। अब मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे आ जाऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और इसका सर्किट डायग्राम भी दोनों का मैं दिखाऊंगा। इज इट ओके? शुड वी कंटिन्यू? आई गेस यस। तो अब देखो क्या है, दोनों चीज तो हम लोगों ने जान लिया कि ये दोनों किसके किसके काम में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना वोल्ट मीटर और एमीटर की बात। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों को सर्किट डायग्राम भी देखना है तो छोटा सा मैं बना सकता हूं वोल्ट मीटर और एमीटर का ऊपर में। फॉर एमीटर for voltmeter और एमीटर के लिए कनेक्शन कैसा होगा मैं दिखाता हूं। ये मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। लास्ट क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया था। ये एमीटर कनेक्टेड है और ये आपका क्या है, सेल है। ये आपका क्या है, की है। दिस इज की, this is resistance, this is ammeter, this is battery।
फिर इधर आ जाओ, वोल्ट मीटर के लिखते, ये एमीटर डिवाइस है। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब इधर में देखो, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। आप बोलोगे सर ये कनेक्शन कहाँ पे आएगा? तो वही चीज है इंटरेस्टिंग जो इधर में दोनों को अलग कर देती है। तो देखो, जैसे कि ये करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से हम लोग अगर पैरेलल में कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं तो इस तरह से लगेगा वो डिवाइस। तो ये है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये है रेजिस्टेंस, ये है बैटरी, ये है की। So I think now you can easily make out the difference. What is the basic difference between both of them? That is, one is in the case of ammeter, it is connected in series. In the case of voltmeter, it is always connected parallel to. Mind you students, किससे parallel पे connection हो रहा है? Resistance के parallel में, ताकि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो potential gap होगा, supposing it to be as A and B, उसको मेजर कर पाए कौन? वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो you can draw the diagrams. पॉज करो, डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो, हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है ना। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी में? इट फॉलोज, फॉलोज या फ्लोज, फ्लोज मतलब करंट की बात हो रही है। इट फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब एक पॉइंट से अगर शुरू हो रहा है तो वापस उसी पॉइंट पे आएगा वो घूम के। दैट मींस इट फ्लोज इन अ क्लोज्ड पाथ। The motion of electrons takes place from negative to positive terminal within the बैटरी। याद रखना, मैंने अभी तक जो भी सर्किट डायग्राम आप लोगों को दिखाया उसमें आप लोगों ने देखा है कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। आउटसाइड द सर्किट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इनसाइड में वो रिवर्स हो जाता है। कौन से डायरेक्शन से फ्लो करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में फ्लो होता है। द कन्वेंशनल direction of electric current is from positive to negative. Conventional direction मतलब outside, ठीक है, outside the battery, आउटसाइड द बैटरी। अब और दो पॉइंट है क्या? ईच इलेक्ट्रिक सर्किट comprises of each electric circuit comprises of loads। लोड्स किसको कहते हैं? लोड्स मतलब जो पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। लोड्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सच एज बल्ब, फैन एक्सेट्रा विद इन द सर्किट, विद इन द सर्किट। इधर मैं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि और एक पॉइंट है अपना। चार पॉइंट हम लोगों ने देखा किसके अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब लास्ट पॉइंट जो इसको कंक्लूड करेगा दैट विल बी द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू
circuit creates potential difference between 2 points. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? 5 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया. फर्स्ट इज फ्लो. देखो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग जाएंगे. द फ्लो थ्रू ए क्लोज्ड पाथ. इट फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड पाथ. इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस फ्लो हो रहा है क्लोज्ड पाथ में ही ऑपरेट करेगा. इट्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. इट मोशन नहीं होगा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखो. इट होने से सेंटेंस थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है. मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. करेक्टेड. मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द बैटरी. बैटरी या सेल के अंदर में कैसे फ्लो होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द बैटरी. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? Each electric circuit comprises of loads. Loads मतलब जो कंज्यूम करता है किसको? एनर्जी को. Such as bulb, fan, etc. within the circuit. Last point क्या बोल रहा है? Last but not the least is the flow of charges through a circuit creates potential difference between the 2 points. Am I clear, students? You can pause the video and can note down the point. अगर कोई भी problem आ रहा है, you can let me know in the group. Should we continue? Okay. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट तो देख लिया है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें 5 पॉइंट देखा था. अभी क्या है हमारे पास? एक लॉ निकल के आएगा. ठीक है, क्या लॉ? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ. क्या लॉ? ओम्स लॉ. स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता ही आता है एग्जाम में, मान लो. ठीक है, ओम्स लॉ. क्या लॉ? ओम्स लॉ. ये लॉ किसको कनेक्ट करता है? अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एक तो या तो वोल्टेज को पढ़ा है, एक तो किसको पढ़ा है? या तो करंट को पढ़ा है. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उसी लॉ को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ. मैं पहले तो इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूं. इट एस्टेब्लिशेस relationship between current and voltage. voltage means potential difference. ब्रैकेट में लिख देता हूं, potential difference of an electric सर्किट. मतलब दो चीज के, दो क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. क्या है वो दो क्वांटिटी? हम लोग देखेंगे अभी क्या है वो दो क्वांटिटी. देखिए, एक क्वांटिटी क्या है हमारे पास में? करंट है. दूसरा क्वांटिटी हमारे पास में क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. इन दोनों क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कौन? ओम्स लॉ. तो डायरेक्ट कुछ ना देखे हमें, विदाउट एनी फर्दर डू विल डायरेक्टली जंप इनटू द स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, with temperature and other mechanical properties, remaining constant, remaining what? Constant, the current flowing through
a circuit is directly proportional to the potential difference between any two points in the circuit। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है, हम लोग को ये लॉ आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही अच्छे से हम लोग को इस लॉ को समझना है। क्या लॉ है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ with temperature and other mechanical properties मतलब स्ट्रेन बढ़ना या तो सिकुड़ना, ये अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर एक वायर का कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा मतलब फ्लक्चुएट नहीं किया, तो remaining constant the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference between any two point in the circuit। इसका मतलब करंट I जिसको अभी तक हम लोगों ने कैपिटल I से डिनोट करते आया है, वो किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोगों ने V से रिप्रेजेंट किया है, V से रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखना इस टर्म को मार्क करना स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज इट मीन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। सो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं? V is directly proportional to I। ये ही है आउटकम ओम्स लॉ का। V is directly proportional, ये साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है। V is directly proportional to I। इसको ही अब सब समय एक चीज को याद रखना है, हम लोग आज तक जो भी लॉ देखा है हम लोगों ने, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर कहीं पे आ रहा है तो उसको हम लोग इक्वलिटी साइन में कैसे बदलते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट। तो वही कांस्टेंट हम लोग इधर में इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे होगा देखो, V is equal to R into I। अब R क्या है मैं लिख रहा हूं, इधर में स्पेस तो नहीं है तो मैं ऊपर लिखूंगा, आप लोग इतना लिखा हुआ पहले देख ले। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं? V is equal to RI। ऊपर मैं मिटा के लिख रहा हूं, where R is the constant of proportionality known as resistance। क्या? रेजिस्टेंस। यही चीज हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज के पाथ में जो रेस्ट्रिक्शन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो इधर से एक मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग का निकल के आया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V is equal to Ri where R is the resistance of the circuit। सो ऊपर वाला क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, where R is resistance of the circuit। ठीक है ना? तो R is अगर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, देखिए R अगर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है तो इसका कोई यूनिट भी तो होगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V by I लिख सकते हैं। इसी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करें तो यूनिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? यूनिट। वेयर रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल कैसा होता है? ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया ओम। वेयर द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस इज ओम। ओम क्या सिंबल है? ऐसे टाइप का सिंबल जिसको ओम कहते हैं। अगर वन रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा? देखिए
एक नोट लिखिए, द रेजिस्टेंस थ्रू एनी conductor is 1 ohm if 1 coulomb of charge flows through any circuit where the potential difference is 1 volt। तो ये है 1 ओम का डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस थ्रू एनी कंडक्टर इज 1 ओम if 1 coulomb of charge flows through any circuit where the potential difference is 1 volt। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो यूनिटी का क्या आएगा, रेजिस्टेंस का क्या, 1 ओम। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कोई भी दो कंडक्टर को हम लोग दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओहम्स लॉ। A conductor can be divided into two categories. One is ohmic conductor, another is non-ohmic कंडक्टर। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ तो देखा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तब क्या फॉलो होगा, ओम्स लॉ। अगर वही ओम्स लॉ कोई कंडक्टर फॉलो कर रहा है तो उस कंडक्टर का नाम क्या हो जाएगा, ओमिक कंडक्टर। अगर नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब लीनियरिटी नहीं शो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओम्स नॉन ओमिक कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया जो भी आज हुआ, और आगे आने वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब V मतलब वोल्टेज और करंट I के बीच में क्या डायग्राम बनेगा, क्या रिलेशनशिप बनेगा, वो रिलेशनशिप हम लोग ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज इतना तक कि आपको ये करना है, सारा चीज नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, एंड देन if there is any query you will let me know in the group। okay so students आज इधर तक ही, ठीक है, okay thank you।